सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नमाज को जो इस्लाम के अंदर अहमियत हासिल है उसका कोई भी इनकार करने वाला नहीं है। नमाज के अंदर कुछ आमाल ऐसे हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर खुशखबरियाँ अता फरमाई हैं। ख़ुद नमाज पढ़ने वाले को भी खुशखबरियाँ अता फरमाई हैं कि जब वो नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। आज की जो हदीस मुबारक है इसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अमल का ज़िक्र फरमाया जो इंसान एक मुसलमान नमाज के अंदर करता है और फ़रिश्ते भी वो अमल करते हैं, और अगर उसका वो अमल फ़रिश्तों के अमल के मुआफ़िक हो गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को एक खुशखबरी अता फरमाई। आज की जो हदीस इमाम तिरमिज़ी लाए हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिस शख्स की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुआफ़िक हो गई अल्लाह तबारक व ताला उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अब देखें कि फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुआफ़िक हो गई, गोया ये अमल वो अमल है आमीन कहना कि रब के फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं जब सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो आमीन कहा जाएगा, इमाम भी आमीन कहेगा और मुक्तदी भी आमीन कहेंगे। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुआफ़िक हो गई तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अब इन फ़रिश्तों से मुराद कौन से फ़रिश्ते हैं? तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इसके बारे में कई कौल हैं। एक कौल ये है कि जो फ़रिश्ते हिफाजत करने वाले हैं इंसान की, इन फ़रिश्तों से मुराद वो फ़रिश्ते हैं क्योंकि वो नमाज में हाजिर होते हैं, तो अब वो जब वलद्दालीन कहा जाता है तो उसके बाद वो फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। दूसरा कौल ये है कि सुबह शाम जो फ़रिश्ते आते हैं, फजर की नमाज में और असर की नमाज में फ़रिश्ते कुछ आते हैं और पहले वाले चले जाते हैं, हुजूर की हदीस में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि ये सुबह शाम आने वाले फ़रिश्ते मुराद है यहाँ पर कि वो आमीन कहते हैं और मुक्तदी और इमाम भी आमीन कहते हैं। तीसरा कौल ये है कि इन दोनों के अलावा जो फ़रिश्ते हैं वो आमीन कहते हैं। और चौथा कौल अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इन फ़रिश्तों से मुराद सारे फ़रिश्ते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि इंसान एक मुसलमान होकर जब वलद्दालीन आमीन कहता है तो सारे फ़रिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मलाइका का लफ्ज़ है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं यहाँ मलाइका हैं, अमूम है, यानी सारे फ़रिश्ते ही आमीन कहते हैं। अब दूसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम के साथ आमीन कहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इमाम वलद्दालीन कहे और आमीन कहने का इरादा करे तो तुम भी इमाम के साथ ही आमीन कहो। इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस पर कलाम किया है कि जो आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इससे कौन से गुनाह मुराद हैं? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ अहादीस के अंदर मुख्तलिफ आमाल पर गुनाहों का माफ़ होना इरशाद फरमाया है। यानी वज़ू करे इंसान तो गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज पढ़े तो गुनाह माफ़ होते हैं, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो गुनाह होते हैं वो कफ़ारा बन जाती हैं नमाजें उन गुनाहों का। इसी तरह जुम्मा जब पढ़ता है बंदा तो दूसरे जुम्मा जब अदा करता है तो उन दोनों जुम्मों के दरमियान जो गुनाह होते हैं उससे अल्लाह तबारक व ताला उनको माफ़ फरमा देता है। ये आप फरमाते हैं ये सारे आमाल जो हैं वो गुनाहों की माफ़ी का सबब हैं। यहाँ पर फिर फरमाया कि जो बंदा आमीन कहेगा और उसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुआफ़िक हो जाएगी तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आप फरमाते हैं इन गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह हैं कि अगर उसके आमाल में सगीरा गुनाह मौजूद हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उसके सारे सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। और अगर सगीरा गुनाह मौजूद नहीं, कबीरा मौजूद हैं, तो आप फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला उसके कबीरा गुनाहों में भी तख़फ़ीफ़ फरमा देगा। और अगर सगीरा और कबीरा दोनों गुनाह उसके आमाल में मौजूद नहीं तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फिर उसके मुकाबले में इस अमल के बदले में अल्लाह तबारक व ताला उसके नामा आमाल में नेकियां लिखता है।
تو اس گناہ سے مراد گناہوں کی معافی جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے اور توبہ لازمی ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔